आज हम एपिसोड 8 को शुरू करते हैं। ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस एपिसोड के शुरू में हमको दिखाया जाता है कि मास्टर खुद को रिकवर करने के लिए ही तो मास्टर वर्ल्ड हंटिंग स्पिरिट ट्रेजर के लिए गए थे। तो यूशु कहती है कि क्या कहा तुमने, उन्होंने मुझे बचाया था। अगर उस वक्त मैं वहाँ पे इवॉल्व ना होती तो शायद मास्टर सायश के हाथों मारा जाता और मेरे ही एलेयर की वजह से ही मास्टर इतनी देर तक सरवाइव कर पाए हैं। ये कहकर वो वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम इन लोगों से दूर रहो। और अगले सीन में हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाया जाता है। वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा अपोनेंट मर चुका था। उसका बेटा उससे आकर कहता है कि फादर, क्या वाकई में मास्टर युवान मर चुके हैं? तो उसका फादर कहता है कि हाँ, वो इसलिए उसके जिंदा होने का तो कोई भी चांस नहीं। और वैसे भी उस पर हेवनली रिवर रियर लम के वॉरियर ने अटैक किया है, जिस बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो उसका बेटा कहता है कि फादर, क्या हमारे सेक्ट चीफ वो भी हेवनली रिवर रिलम में है? तो उसका फादर कहता है हाँ। सान शन कहता है कि फादर, उस शन फैंग का क्या होगा? उसकी क्वालिफिकेशन तो इतनी है ही नहीं कि उसे सेक्ट में एडमिशन दिलाया जाए। तो सुप्रीम एल्डर कहता है उसकी फिक्र छोड़ दो, अब हमारा सेक्ट उसकी कोई भी देखभाल नहीं करेगा। मगर मैं एक बात, मास्टर यवान वो एक जीनियस डिसाइल था। मुझे पूरा यकीन है कि उसके घर में बहुत सारे ट्रेजर्स मौजूद होंगे। तो सन शन कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ। मगर उसका फादर कहता है कि नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तो सशीन कहता है ठीक है, तो फिर मैं किसी और को वहाँ पर भेजता हूँ। यह कहने के बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर युवान का घर में दो डिसाइल घुस आते हैं और वो लोग अंदर आकर देखते हैं कि वहाँ पर शन फैंग मास्टर की। तो वो सबसे पहले उसके पास आते हैं और उसे लात मारकर नीचे गिराते हैं। उस पर अपना उससे कहते हैं कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? चलो, तुम्हारे टीचर की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी हमारे हवाले कर दो। मगर दूसरा डिसाइल कहता है कि मैंने सुना है कि यह बच्चा पागल हो गया है, इसलिए जाते हैं। और शेन फैंग तब भी वहीं पर ही बैठा रहता है और इसी तरह टाइम गुजरता जाता है और शेन फैंग वहीं बैठा रहता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर हान हान यू आर के साथ आता है। वो लोग असल में उसके लिए खाना लेकर आए थे और इसी तरह टाइम गुजरता रहता है और देखते ही देखते 5 साल पूरे हो जाते हैं। और 5 साल तक शन फैंग अभी भी वहीं पर ही बैठा हुआ प्रैक्टिस कर रहा होता है और यू आर उसके लिए फिर से खाना बनाकर लाई हुई होती है और उससे कहती है कि आज सेक्ट में एक बहुत ही अच्छा दिन है, पर मैंने सोचा कि पहले मैं तुम्हें अच्छा सा खाना देकर आती हूँ। और फादर इस वक्त अपने सीनियर्स के साथ मौजूद हैं। उन लोगों ने वाइन पीने का डिसाइड किया हुआ है। तो चेन फिन मगर यू आर उससे कहती है कि अब इन बातों का छोड़ो, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें अब अपनी जिंदगी को और भी ज्यादा बेहतर बना लेना चाहिए। तुम आखिर यहाँ पर कब तक यूं ही बैठे रहोगे? जब से मैंने इनर सेक्ट में एडमिशन लिया है तब से फादर बिजी रहने लगे हैं। तो शन फेन कहता है कि अच्छा, तो फिर तुम्हारा देखभाल कौन कर? इतने में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दोबारा से यू शुई आ जाती है और मास्टर युआन की कबर कोडोट देखकर उसे दोबारा से याद आता है कि जब वो मास्टर के साथ थी तब वो मास्टर के सामने खुद को बहुत ही ज्यादा वीक फील किया करती थी। और हर कोई मास्टर को उसके साथ ये बात याद आने के बाद वो कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब लोग तुम्हें मेरे साथ कंगुरार करते थे, मगर मैं जानती थी कि मैं तमें रमेशा पे चेन फिंग आता है और कहता है कि आंट यू शुई, आप यहाँ पे क्या कर रही है? तो यू शुई उससे कहती है कि तुम्हारी मेरिडियंस ब्लॉक है और तुम्हारी डे टीयर्स बंद हो चुकी है, इसलिए तुम पिछले 5 साल से टियन लेवल के सेकंड स्टेज को भी अचीव नहीं कर पाए। सच में तुम्हारा मास्टर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था जो कि तुम्हारे ने के लिए गया था। उसे लगा कि शायद वो तुम्हारे जैसे यूजलेस लड़के की मदद कर सकता है। यह बात सुनकर चेन फै को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि आंट यू शुई, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर की बेइज्जती करने की? यह कहते ही वो एक पत्थर उठाकर मारता है जिस पर यू शुई अपने सामने शील्ड बनाकर एक और ये एपिसोड यह पर एंड हो जाता है।